डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर अंकुश की तमाम कोशिशों के बावजूद जब तब आतंकी वारदातें चिंता का कारण बनी हुई हैं। सोमवार की आतंकी वारदात जिसमें भाजपा किसान मोर्चा नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, देश के सामने फिर चुनौती के रूप में सामने आई है। बीते 3 सालों में कश्मीर घाटी में आतंककारियों और उनके आकाओं के बीच गठजोड़ तोड़ने के प्रयास रंग लाए हैं। इस दौर में जहां चुन चुन कर आतंककारी मारे गए, वहीं उनको पनपाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। आतंककारियों को मदद देने के आरोप में कई अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। आतंककारियों की वित्तीय सहायता करने वाले अनेक बिचौलियों पर भी कानून ने शिकंजा कसा। आतंकी फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के 50 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे अनंतनाग जिले में आतंकी फंडिंग मामले में मारे गए। गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या भी अनंतनाग में ही की गई। आतंककारियों से संबंध रखने के आरोप में 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार के 11 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक सैयद सलाहुद्दीन के 2 पुत्र शामिल हैं। इससे पहले भी सरकार अनेक कर्मचारियों से पूछताछ कर चुकी है, जिन पर आतंककारियों की मदद करने के आरोप हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके परिजन की मदद के लिए ट्रस्ट तक बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें गहरी हैं और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए हर मोर्चे पर मुकाबला जरूरी है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 3 दशक में आतंकवाद का सामना करने के लिए ठोस रणनीति बन ही नहीं पाई। मुठभेड़ में आतंककारियों का मुकाबला कर उन्हें मारने की रणनीति से आगे गंभीरता से काम हुआ ही नहीं। आतंककारियों की पहचान तो की गई, पर आकाओं की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। पिछले 4 दशकों में आतंकवाद की आग में हजारों परिवार झुलसे हैं। 2 दिन पहले NIA के छापों में इस्तेमाल की हुई गोलियों के खोखे पथराव के दौरान बचाव के लिए उपयोग में आने वाले मास्क एवं आपत्तिजनक लेखन सामग्री जब्त की गई थी। जाहिर है, राज्य में कुछ लोग अब भी आतंककारियों के मददगार बने हुए हैं। जरूरत इस गठजोड़ के खात्मे की है। सरकार ने इस बार आर पार की लड़ाई का मानस बनाया है। भारत की कार्रवाई से आतंकवादी संगठन और उन्हें सहायता पहुंचाने वाले लोग बौखलाए हुए हैं। भाजपा नेता की हत्या उसी बौखलाहट का परिणाम माना जा सकता है। पाई पैरातेज। दक्षिण चीन सागर में नौसेना के युद्धपोतों को तैनात करने का भारत का हालिया फैसला हाल के वर्षों में पहला बड़ा नीतिगत बदलाव है। भारत ने उन क्षेत्रों में अपना दम दिखाने की ओर कदम बढ़ाए हैं जहां उसकी मौजूदगी और चीन को चुनौती के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह उस नीति की मुखर प्रकृति है जो नज़र आ रही है। यह स्पष्ट संदेश है
कि भारत दक्षिण एशिया विशेषकर अपनी सीमाओं के मुद्दे पर पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के आक्रामक रवैये के सामने न तो झुक सकता है और न ही अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के मुद्दे पर उसे हाशिए पर धकेलने की बीजिंग की चालबाजी पर मूक दर्शक बना रह सकता है। भारत के लिए दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह माना जाता रहा है कि इस इलाके में चीन और अमेरिका के बीच सीधा टकराव है। भारत की स्थिति निश्चित रूप से रणनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य रूप से उन देशों के साथ भागीदारी के मोर्चे पर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की है जो चीन के रवैये से बहुत परेशान है। इस कार्रवाई से भारत ने इस धारणा को खत्म कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाने में उसने अपनी क्षमता खो दी है। भारत ने दक्षिण चीन सागर में जोखिम लेने की रणनीति शुरू की है, जहां चीन ने कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और समुद्र पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों का उल्लंघन था, लेकिन चीन ने अपनी सैन्य शक्ति और बढ़ती अर्थव्यवस्था के नशे में दुनिया की परवाह नहीं की। जाहिर है कि भारत का रुख यही है, बहुत हो चुका, अब और कुछ नहीं। भारत ने समुद्री क्षेत्र में चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए क्वाड में शामिल होने का सही वक्त चुना है। भारत अब चीन को उन क्षेत्रों में चुनौती दे सकता है जहां बीजिंग का मानना था कि उसकी विस्तारवादी नीतियों को किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। पिछले सप्ताह का यह नीतिगत बदलाव अक्टूबर 2020 में क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान चीन के खिलाफ भारत के मौन व्यवहार के विपरीत है। जब पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध चरम पर था, उस समय भारतीय नीति निर्माताओं को चीन के खिलाफ उतना मुखर न होने पर घरेलू आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था जितना मुखर अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमने चीन के व्यवहार को दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में, मेकोंग हिमालय और ताइवान में साफ देखा है। हिमालय का संदर्भ गलवान घाटी में सैन्य टकराव के बारे में था, लेकिन भारत ने न तो चीन शब्द का उच्चारण किया और न ही लद्दाख के हालात का जिक्र किया था। दो और ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन से मुकाबले के लिए भारत को अपनी नई ऊर्जा का प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। पहला, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जुलाई में तिब्बत आए तो वह सीधे न्यूंगेची सैन्य अड्डे पर उतरे, जो अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा से 20 किमी से भी कम है। शी की यह भारत को एक तरह से चेतावनी थी। दूसरा, अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को हाशिए पर धकेलने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ काफ़ी सक्रिय है। उसने भारत को वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बाहर कर दिया है, जहां तालिबान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई थी।
ऐसे में भारत ने बीजिंग और पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत ऐसे रुख पर अब और मौन नहीं रहेगा। दक्षिण चीन सागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती के फैसले ने बीजिंग के सामने कड़ी कूटनीतिक और सैन्य चुनौती पेश कर दी है। स्टॉप।